अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई इंडेक्स का बने जा रहा है। और इंडेक्स का नहीं, आज तो काफ़ी सारे कई सारे स्टॉक्स हमने चलते हुए देखे। और जो सितंबर के महीने की शुरुआत हुई थी, अगर आपको पहला हफ्ता याद है, इतना तेज़ हफ्ता था, इतना तेज़ हफ्ता था। उसी तरीके से सितंबर इख्तिताम पजीर हो रहा है। पिछले हफ्ते अब तक के सबसे बड़े वॉल्यूम्स लगे, 2-2 अरब से जायद के वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली 4 दिन मार्केट के अंदर लगे। और आज का दिन भी आपके सामने है, जहां पर जो पोजीशन है वो इतनी तेज थी मार्केट के अंदर के उतार चढ़ाव का मौका बड़ा तेज था। जो कल के दिन मैं आपसे बात कर रहा था कि तेज फैसला करेंगे, जल्द फैसला करेंगे तो ही कमाएंगे, तो अगर आज मार्केट खुलते साथ ही अगर किसी ने ट्रीट कॉर्पोरेशन में एक अच्छा नफा किया तो सामने उसको कहीं ना कहीं इमेज पाकिस्तान के अंदर मौका मिला होगा या इको पैक के अंदर मौका मिला होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने जीएल ऊपर जाके जो लेवल्स आपको वीडियो में बताए थे वहां से बाइंग के बाद जब ऊपर आया तो वहां पे बेचा, तो साथ ही उसको फिर बाद में पीएसओ के अंदर मौका मिला। तो इसी तरीके से मौके लाजमी मार्केट के अंदर मिलते रहेंगे, लेकिन उसी को जो जल्द फैसले करेगा, तेज फैसले करेगा। और आज की मार्केट भी जी 1,63,847 पे बंद हुई है। बहुत ही दूर निकल गई है 1,59 से तो फिलहाल। और 1,500 पॉइंट प्लस साइड पे, 1,600 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स जो है वो हमारा ट्रेड होते हुए आज के दिन में बंद हुआ है। इंट्राडे की जो पोजीशन है उसमें एफएफसी, कल की वीडियो में आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्रेकआउट हुआ इसका। इसके अलावा पीएसओ का शानदार एक ब्रेकआउट हुआ है। एचबीएल, नेशनल बैंक, फैसल बैंक ये और मीजान बैंक, यूबीएल। तो बैंकिंग सेक्टर ने जरा जो है वो आज मार्केट के पांव जमा के रखे। तो आप देख रहे हैं पिछले दिनों या पिछले हफ्ते अगर मैं कहूं तो हब पावर सामने था, हमारे लकी सामने था, सीमेंट के कुछ स्टॉक सामने थे। और आज अगर हम देखें तो सिनेरियो काफी हद तक चेंज होता हुआ सा आपको नजर आ रहा है, जहां पे बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, इसके अलावा एफएफसी और पीएसओ के पॉइंट है। तो इसीलिए बार बार आपको बताया जा रहा होता है, एक तरीके से याद दहानी होती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। लोग कहते हैं कि भाई आपने 1,59,000 पे कहा था कि माल बेच दो, 1,54 पे कहा था कि ना माल बेचना शुरू कर दो। तो वो सिर्फ और सिर्फ याद दहानी होती है कि माल बेचेंगे तो मौके मिलेंगे, और उसके बाद मार्केटें फंसी भी हैं। जब जब आपको माल बेचने का बताया गया है, जब जब प्रॉफिट टेकिंग का बताया गया, उसके बाद आपने देखा है कि 2-3 दिन तक मार्केट यूं 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 अप एंड डाउन इस तरह करती है कि आपके जो पैसे हैं वो चुटकियों में साफ हो सकते हैं अगर आप सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले पाते। तो इसीलिए फैसला साजी आपके अपने ऊपर है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, आपको सही तरीके से गाइड करना है। जो चार्ट्स बता रहे हैं, जो मार्केट बता रही है, जो हालात हाजरा बता रहे हैं, जो सिनेरियो बता रहा है, उसके मुताबिक आपको सही तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करना है। और उस हिसाब से अब तक की वीडियोस और उसके बाद का जो सिलसिला है वो आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो सिर्फ माल बेच दें और मार्केट से निकल जाएं, दो अलग चीजें हैं। तो हम माल बेचने का यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का बताते हैं ताकि पैसा खुला हो तो दूसरी जगह आप पैसा अपना घुमा सकें। मार्केट से निकलने का कभी भी हमने नहीं कहा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि 1,54 पे बिकवा दिया तो नुकसान हो गया, 1,59 पे बिकवा दिया तो नुकसान हो गया, मार्केट 4,000 6,000 पॉइंट बढ़ गई, मार्केट बढ़ गई, आपको निकलने का नहीं कहा मार्केट से, तो नुकसान किसी किस्म का भी किसी को नहीं हो सकता है। बहरहाल चार्ट्स पे चलते हैं। और KC 100 की जो पोजीशन है वो आप लोगों के सामने है। मैं ये चैनल डिलीट करता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा जी। ये कल आपके सामने मैंने चैनल खींचा था। ये डबल बॉटम से हम देखें तो ये टॉप के बाद कंटिन्यूसली मार्केट चलती रही, तो इस टॉप को जरा हमने एग्जेजरेट किया। तो आज मार्केट ने ये टॉप लगाया, ऑलमोस्ट बॉटम के नजदीक नजदीक आई, क्योंकि गैप गैप था एक, आज ओपनिंग की तरफ गैप पे खुली थी। तो बेसिकली गैप फिलिंग की, चैनल बॉटम के नजदीक से वापस पलटी और फिलहाल फिर से चैनल के टॉप पे जाके मार्केट आके रुकी है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और जो चैनल है वो यहाँ से हम खींचते हैं, जो बेसिकली एक ऊपर की तरफ ये डबल बॉटम था, एक बॉटम दूसरा बॉटम। तो ये डबल बॉटम से हम लेके चलते हैं। तो ये एक रीटेस्टिंग वाला एरिया था, उसके बाद आज मार्केट ने ये बॉटम लगाया, उसके बाद ये टॉप था पहले, टॉप के बाद बॉटम, यहाँ पे भी टॉप है। तो बॉटम लगने के बाद अगर टॉप लगेगा तो 1,64,382 87। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो फिलहाल मार्केट खड़ी हुई है 1,63,847 ऑलमोस्ट 164 पे, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो ये 165 166 मतलब 163 से 166, ये पूरा का पूरा 3,000 का जो एरिया है, ये डेली पे भी एक टॉप एरिया नजर आता है। और जो शॉर्ट ग्राफ्स हैं, 15 मिनट के ग्राफ्स हैं, उसके ऊपर भी एक टॉप एरिया, आवरली पे भी खास तौर पे टॉप का एरिया नजर आता है। टॉप से मुराद ये नहीं है कि ऑल टाइम हाई लग गया और बस अब यहाँ से मार्केट बिल्कुल लो पे चले जाएगी, नहीं। ये वो एरिया है बेसिकली जहां पर अब आपने पोजीशंस को हल्का करना शुरू करना है साथ साथ, क्योंकि बड़ी स्पीड से कई सारे स्टॉक, चाहे वो अटक रिफाइनरी हो, चाहे छोटे के अंदर सिनर्जी की इलेक्ट्रिक वगैरह हो, बड़े से लेके छोटे स्टॉक्स कई तेजी से बढ़ चुके हैं। तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को लाजमी बच रहा होगा अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए टॉप जो है वो मार्केट का बेसिकली आपको बताता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत कूल डाउन की एक सिचुएशन बन सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि शायद 1,61 1,60, या अगर मार्केट सही तरीके से रीटेस्ट करती है अपने आप को तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है 159 का, जिसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ तक भी आ सकती है। तो 3-4 हजार पॉइंट जो बड़े हैं वो छोटा मोटा करेक्शन लेके वापस भी आए तो बहुत एक अच्छा दोबारा बाइंग का मौका बनेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है साथ साथ पोजीशंस को हल्की करना और साथ इंट्राडे के अंदर ही दूसरी जगह पे घूमना, ताकि वहां भी पैसा बनाने का मौका मिले। जल्दी पैसा बन रहा है, रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम रोल कर रहे हैं आपके सामने है पोजीशन जी। फैसल बैंक फ्राइडे को बड़ी परफेक्ट बाइंग करवाई गई, 78 रुपए पे सुहेल साहब ने कॉल दी और टारगेट 88 रुपए का है।
जुमे का दिन और आज है पीर का दिन, 88 रुपए से भी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बिक रहा है, और कल के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिकेगा। तो विद इन अ डे मोर देन 10% का नफा, एक दिन में 10% से ज्यादा का नफा। और फिर लोग कहते हैं कि आपकी जो 7,000 रुपए की फीस है क्या वो बाहर आएगी? मैं कहता हूँ आप 7,000 रुपए की फीस ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खुलवा लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो खैर फैसल बैंक है। इसके अलावा अगर हम आगे आ जाएं तो ये इमेज पाकिस्तान आज कॉल दी गई, उसके बाद कैप के करीब गया, कैप पे ट्रेड भी कराई, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आया, और इसके जो टारगेट्स हैं आप लोगों के सामने हैं। किस तरह के टारगेट्स सुहेल साहब देते हैं देते हैं, ये टारगेट्स तो रिसर्च हाउस भी आपको नहीं देते, ठीक है। और ये टारगेट्स हिट भी होते हैं। इसके अलावा एयरलिंक का जी रिजल्ट आया, उसके बाद ताकत कहाँ से आई उसके पास इतना बड़ा कैप लगाने की? तो सामने आपके सामने जो है वो एग्जांपल खड़ी हुई है, प्रूफ खड़ा हुआ है। और 168 पे बाइंग कराई गई, 177 से 186, तो 177 इंशाल्लाह ताला कल आएगा। और मैं समझता हूँ कि 186 भी करीब करीब आ ही जाएगा, और उसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं वो ये हिट होंगे। तो इस तरह की कॉल्स पे आप लोगों ने काम करना है। तो फीस बिल्कुल भी ना दें, हमारे साथ अकाउंट खुलवा लें। अकाउंट खुलवाना तो आप सभी के लिए आसान काम है ना, इसमें तो कोई खराबी वाली बात भी नहीं है। इसमें तो आप नहीं कहेंगे कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अकाउंट तो आप आसानी खुलवा सकते हैं। वन ऑफ द टॉप ब्रोकरेज हाउस, और उसके अंदर वन ऑफ द टॉप टीम, बल्कि टॉप ही टीम, वन ऑफ द क्या टॉप टीम है स्टॉकिफाई मुनीर खानानी सिक्योरिटीज की। तो नंबर है 0301 0301 246। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो शिफ्ट करवाने के लिए भी, या फिर इसके अलावा आप अपना दूसरा तीसरा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो नंबर है 0301 0301 246। नंबर पर रब्ता करेंगे तो बाकी तमाम सर्विसेज आपको आपकी नेटवर्क के हिसाब से मिल जाएंगी, और अकाउंट बआसानी घर बैठे आपका ओपन हो जाएगा। खबरों की तरफ आ जाएं तो जी, जो टॉप पे जो मार्केट लगी हुई है, हमेशा ऐसा ही होता है, जब बॉटम पे होती है मार्केट तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही होती हैं, और जब मार्केट टॉप पे होती है तो मार्केट के अंदर खबरें इस तरह की आती है कि मार्केट जरा साइडवेज का रास्ता पकड़े या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेक्शन ले। तो आईएमएफ टॉक्स विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किक ऑफ इन इस्लामाबाद, तो थर्ड ट्रांच के लिए जो अब हमारी बातचीत है आईएमएफ से, वो अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को मालूम है जब आईएमएफ से बातचीत होती है तो कुछ जगहों पे आईएमएफ नाराज होता है, कुछ जगहों पे शराइत लगाता है, कुछ जगहों पे राजी होता है। तो वो जो शराइत और नाराजगी वाली बात है वो मार्केट को थोड़ा बहुत जिटरी कर सकती है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए साथ साथ नफा करते रहना, क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू जब तक चलता रहेगा तब तक थोड़ी बहुत अप एंड डाउन आप मार्केट में देखेंगे, जो कि काफी हेल्दी होगी मार्केट के लिए। इसके अलावा जी बिग बर्ड फूड ने प्रपोज किया है कि 1.5 बिलियन डॉलर की जो 1.5 बिलियन रुपीस की जो डायरेक्टर लोन्स हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट करे, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग अब आप खुद समझ रहे हैं कि कर रहा है। और रिजल्ट भी ठीक आया है इसका, इतना कोई खराब रिजल्ट नहीं आया, बट उस तरह की परफॉर्मेंस इस स्टॉक की फिलहाल नहीं है। इससे बेहतर जो है काफी सारे स्टॉक दूसरा मिल रहे हैं, खासतौर पे फार्मा में, पैकेजिंग के अंदर, तो उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जी टॉप 10 केमिकल कंपनीज हमारे सामने आ गई हैं, जिसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है उसके ऊपर हमने ये खबर शेयर भी की है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एलसीआई हमारे सामने नजर आती है, फिर लोटे केमिकल भी इसके अंदर मौजूद है, इसी तरीके से एंग्रो पॉलीमर है। तो काफी लंबी लिस्ट टॉप 10 कंपनीज की आ गई है। रिजल्ट आज काफी बेहतर आए हैं जी। गंदारा ऑटोमोबाइल जीएएल का रिजल्ट आया है आज के दिन में जहां पे कंपनी ने पहली दफा जिंदगी में, अपनी पहली दफा जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया है 10 रुपए का। और साथ ही यहाँ पर अगर अर्निंग्स देखें तो वैसे तो यहाँ पे 71 रुपए, करीबन करीबन 72 रुपए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंसोलिडेटेड है। अनकंसोलिडेटेड यानी कंपनी की अपनी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 42 रुपए के करीब करीब है। तो पार पार मिल रहा है, और उसी के हिसाब से आपने देखा कि जो लेवल मैंने बताया था आपको टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक, वहां से वापस पलटा, 618 का हाई लगाया, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वापस नीचे। तो कहानी सारी मुकमुका हो गई। अब रिजल्ट के हवाले से जो अर्निंग्स है उसके हिसाब से बराबर बराबर मिल रहा है। साथ ही एयरलिंक का रिजल्ट आया जी, और अब तक की सबसे बड़ी जो है वो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किए हैं। इसने भी करीबन 4.5 रुपए का, पहले ऑलरेडी 2.5 रुपए दे चुका है, तो 7 रुपए का पूरे साल के अंदर डिविडेंड हो गया है। साथ ही कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो तो इतने ज्यादा बढ़े नहीं हैं, कम ही हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो अदर इनकम है उसके अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी शानदार आया, और 12 रुपए की अर्निंग है, और हमने ऑलरेडी इसके रिलेटेड जो है हमारे ग्रुप पे कॉल भी दी हुई है। तो काफी शानदार रिजल्ट। और उसके बाद एक जबरदस्त उठान एयरलिंक की दी, ऑर्गेनिक मीट का रिजल्ट आया, प्रॉफिट 14% से गिर गए हैं, कंपनी ने 10% का बोनस भी अनाउंस किया है, और अर्निंग जो है वो 3 रुपए 35 पैसे थी पहले, अब 2 रुपए 67 पैसे है। कोई खास इतनी अर्निंग आई नहीं है, जितना गेम होना था अर्निंग से पहले वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फिलहाल जहां टॉप पे आए तो वहां पे साथ साथ सेल जरूर करते रहिएगा इसके अंदर। आज के स्टॉक्स देख लेते हैं जी। कल काफी अच्छे स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया, और काफी अच्छा परफॉर्म किया। आई होप अच्छा नफा आप लोगों को बचा होगा। सिटी फार्मा, ये आप देख सकते हैं, ये इसी चैनल के अंदर आने पे बार बार रजिस्ट करता है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे आया था, लेकिन अगले दिन ही फेक आउट करके वापस चले गया था। इसकी वेटनरी जो ब्रांच है उसकी रिलेटेड खबर लगी थी, और फिर इसने जुमरात को वापस इसके अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन फिर नीचे चले गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेसिकली डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है इसको सस्टेन कर रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक तो आज के जो वॉल्यूम्स है वो काफी बेहतर हैं, काफी ज्यादा बेहतर हैं। साथ ही बड़े दिन के बाद इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया, और एक बड़े बड़े दिनों के बाद इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर और 100 रुपए से ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी है। इस क्लोजिंग को भी मान सकते हैं हम, लेकिन ये फेक आउट में तब्दील हो गया था, तो सही क्लोजिंग आज आई है।
ये पूरा का पूरा एरिया 101 से 98, ये पूरा आपका बाइंग जोन है। नीचे जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो इस डबल बॉटम से नीचे, यानी कि 96 रुपए से नीचे नीचे का होगा। पहला टारगेट आप 103 104 को कर सकते हैं, और अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर जो इसका ऑल टाइम हाई है 108 यहाँ तक चलेगा, और अगर वो क्रॉस हुआ तो उसके बाद आप इसको 125 से 127 रुपए तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं सिटी फार्मा को। तो लाजमी इसको नजर में रखिएगा। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारे पास, वो है छोटा स्टॉक यूसुफ विविंग। और आप देख सकते हैं ये इसका चैनल परफेक्टली चल रहा था, जिसके अंदर ये वापस आया है। एक और चैनल जो यहाँ से अप डाउन ट्रेंड की लाइन है बेसिकली, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकरा के नीचे चले गया, और आज भी यहीं पे टकराया है। वैसे तो करंट रेट पे भी बाइंग बनती है, लेकिन अगर किसी ने परफेक्ट तरीके से बाइंग करनी है तो ये 650 से 675 का जो एरिया है ये पूरा आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा। बाइंग करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो 7.5 रुपए तक इसके अंदर निकल के आ रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें 6 रुपए से नीचे नीचे का आप रख के चलेंगे यूसुफ वीविंग के अंदर। छोटा स्टॉक है, तेजी से घूम जाएगा वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। तो जो लोग पेनी स्टॉक में काम करते हैं वो लाजमी नजर रखिएगा। आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो कंक्लूड करते हैं। फैसल बैंक का आपने पूछा है जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टारगेट हमारा, लेकिन खैर चलें चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। और फैसल बैंक के अंदर फिलहाल जो पोजीशन है जाहिर है वो अब बेचने की तरफ है, क्योंकि यहाँ से अगर हम चैनल देखेंगे, ये जो चैनल है इसके जो टॉप लगे हुए थे यहाँ पे, तो उसी टॉप के करीब करीब वापस यहाँ पे आया है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 90 रुपए का एक साइकोलॉजिकल बैरियर तो क्रॉस कर दिया, लेकिन अब हंड्रेड्स की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा आसान तो नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जहां बिक रहा हो आपका, नीचे परफेक्ट चैनल के बॉटम से उठा था तो यहीं पे हमने बाइंग दी थी। तो जहां आपका ऊपर बिक रहा हो, मैं समझता हूँ थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे फैसल बैंक में, जिनके पास पुराना रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा छठा सेगमेंट आपने पूछा नॉन शरिया हीनो चेक। हीनो माशाल्लाह कल की वीडियो में ही हीनो बताया, और आप कल की वीडियो पे ही कमेंट कर रहे हैं कि हीनो बता दें, बहुत अच्छे है जी, बहुत अच्छे। सिनर्जी का बता दें सेल टाइम है अभी या होल्ड टाइम। सिनर्जी बिल्कुल देख लेते हैं जी। सिनर्जी ने वैसे मंथली का एक ब्रेकआउट दे दिया है, और जी बिल्कुल चैनल के बॉटम से ऊपर ही जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 9 रुपए क्रॉस करेगा जूं ही, तो 9 रुपए 77 80 पैसे तक, यानी कि करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8 रुपए 25 पैसे से नीचे नीचे का होना चाहिए, बहुत छोटा सा, और 9 रुपए 70 80 पैसे को टारगेट करके आप चल सकते हैं सिनर्जी में। आखिरी एक स्टॉक देख लेते हैं जी, FNEL नॉन शरिया है। माड़ी के बारे में बता दें, चले माड़ी का मैं आपको बता देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आज मैंने इसके बारे में लिख भी दिया था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये देखें एक टॉप जुम्मे को और आज एक टॉप, तो डबल टॉप यहाँ पे लग चुका है, जो कि ट्विजर टॉप होता है और बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे लगा है। तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है 720 710 इस एरिया में रीटेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बाइंग बनेगी दोबारा 745 को लेकर, लेकिन अगर नहीं आता और ऊपर क्रॉस कर जाता है तो 745 से ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे चैनल टॉप, जो कि 845 रुपए तक बनता है, यानी कि 100 रुपए का एक जबरदस्त किस्म का आपको नफा माड़ी एनर्जीज में मिलेगा। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट ओपनिंग के लिए नंबर है 0301 0301। स्टॉकिफाई के साथ बेहतरीन किस्म की सर्विसेज आपने हासिल करनी है और तगड़े नफे बनाने हैं, तो नंबर पे जरूर रब्ता कीजिएगा और अपना अकाउंट लाजमी हमारे साथ खुलवाइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।